आप सभी क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार। अभी हम मुनका विधानसभा में जो ड्यूशिप के द्वारा घेवरा गांव की ज़मीन पर 7620 फ्लैट जो बनाए गए थे और पिछली सरकारों की लापरवाही, मैं भाई से कहूँगा कि एक बार दिखाओ ज़रा यहाँ पे कि किस तरीके से पता नहीं कितने करोड़ों रुपए की चोरी और उनकी लापरवाही। अगर समय रहते इन फ्लैटों को अलॉट कर दिया जाता तो जो परिवार इनके असली हकदार थे उनको इस चीज़ से वंचित रखा गया। और जो परिवार यहाँ पे बड़ी हिम्मत करके लगभग 218 फ्लैट जो उन्होंने अलॉट किए थे, वो अगर यहाँ पे रहने के लिए अपनी इच्छा शक्ति बनाए तो उनको कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। यहाँ तक ना उनको पानी की व्यवस्था है, ना उनकी स्ट्रीट लाइटें ठीक है, यहाँ तक कि जो पार्क है उनके अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। तो कितनी जो है एक अफसोस की भी बात है। और साथ में मैं अपनी सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि हमें इस चीज़ पे बहुत जल्दी संज्ञान लेना पड़ेगा। अभी एक पॉकेट के अंदर लगभग 2400 फ्लैट दोबारा से तैयार करके और उनको अलॉटमेंट के लिए जल्दी से सोचा गया कि उनकी अलॉटमेंट की जाए। तो मेरा अपनी सरकार से ये भी निवेदन है कि जिन लोगों ने पहले लिए हैं उन लोगों की बेचारों की क्या गलती है, उनको भी तो ये सारी सुविधाएं दी जाए ताकि उनके फ्लैट भी ढंग से ठीक हो सके। तो उन सब के भी फ्लैटों की मरम्मत करवा के, क्योंकि उनके फ्लैटों का सारा सामान चोरी हो चुका था और ये पिछली सरकारों के अंदर ही कई साल से लगातार यहाँ पे ये घोटाला चल रहा था। इसमें कौन लोग शामिल थे, बिजली के खंभे हैं, बड़ी बड़ी लाइनें बिजली की भी काट चुके। तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी सिंपल से कोई भी चोर यहाँ पे आएगा और तार काट ले जाएगा। तो ये तो एक किस्म से यहाँ पे एक गुंडागर्दी का माहौल भी, और बहुत पहले से जो पिछली सरकार की जो लापरवाही और जो जनता का जो टैक्स का पैसा था और जो गरीब और वंचित लोगों को यहाँ फ्लैट दिए जाने थे, उनके साथ एक सौतेला व्यवहार है। अभी हमारे राइट में जो फ्लैट तैयार हुए हैं, मैं चाहूँगा कि ये जल्दी से अलॉटमेंट करके ताकि यहाँ पे लोगों की रिहाइश बढ़े। और जो साइड के जितने भी फ्लैट हैं उन सब के अंदर ना कोई ग्रिल बची है, ना कोई पाइप बचा है, वो सब लगातार चोरी होके बहुत ही बुरी हालत में फ्लैट हैं। और मैं ये भी अपील करता हूँ साथ में पुलिस प्रशासन से भी कि यहाँ पर बाहर गेट के ऊपर एक पुलिस बूथ बनाया जाए ताकि जो कुछ आवारा किस्म के जो असामाजिक तत्व भी हैं वो यहाँ पे अंदर आने से थोड़ा हिचके, उनको डर लगे। क्योंकि जो लगभग 60-70 फैमिली यहाँ रह रही हैं वो किस माहौल में रह रही हैं वो उनका ही दिल जानता है। तो मैं पुलिस प्रशासन से भी और ड्यूशिप के सभी अधिकारियों से ये कहता हूँ कि इस पर संज्ञान जल्दी से लिया जाए, नहीं तो आप लोगों के ऊपर तो उचित कार्रवाई बनती है कि आप लोगों ने कई सौ करोड़ रुपए लगाकर यहाँ पे ये फ्लैट तैयार हुए और आज ये जर्जर हालत में, गिरने की हालत में आप लोगों के कारण ही है, क्योंकि आप लोगों ने कभी इसके बारे में संज्ञान ही नहीं लिया। तो मैं विधायक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, जो यहाँ पर एसोसिएशन है, बहन जिनसी जी हैं जो सांसद जी से मिली थी, और भी काफ़ी सारे मेरे आदरणीय बड़े भाई हमारे साथ हैं, तो आपसे मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि अब हमारे संज्ञान में आ गया और मंगलवार को यहाँ पे डिपार्टमेंट की जितने भी यहाँ डिपार्टमेंट है, चाहे वो जल बोर्ड हो, चाहे वो TDPL हो, या फिर वो हॉर्टिकल्चर हो, और तो सिक्योरिटी वाला हो, जो भी मुद्दे हैं SHO को भी बुलाएंगे जो अपना सुरक्षा के लिए, और आप लोगों के साथ बैठ के आगे भविष्य में ना यहाँ पे चोरी हो और जल्दी से इनके ऊपर संज्ञान लेके और इन फ्लैटों को जो है आवंटित किया जाए। और जो फ्लैटों में जिनमें आप रहते हो उनके अंदर भी कुछ सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाए, हम इस बात को भी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।